ओम शांति। आज है 15 नवंबर 2021। आज पूरे मुरली में बाबा ने हम बच्चों को ईश्वरीय पढ़ाई का लॉ, किस प्रकार से नियमित पढ़ाई हम बच्चों को पढ़नी है, साथ साथ स्वदर्शन चक्र का क्या महत्व है, वो सब बातें बताई हैं। तो चलिए सुनते हैं बाबा की वाणी। आज बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप द्वारा जो नॉलेज मिली है वह बुद्धि में कायम रखनी है। सवेरे सवेरे उठ स्वदर्शन चक्रधारी बन विचार सागर मंथन करना है। बाबा ने कहा कि जैसे स्थूल वतन, मूल वतन और सूक्ष्म वतन, इसका चक्र लगाओ, 84 जन्मों का चक्र लगाओ। वर्णों के बारे में भी बाबा ने आज बात की। तो इस प्रकार से हम अलग अलग विधि से स्वदर्शन चक्रधारी बन सकते हैं। प्रश्न में आज बाबा ने पूछा कि ईश्वरीय पढ़ाई का लॉ अर्थात कायदा कौन सा है, इसके लिए क्या डायरेक्शन मिला है। उत्तर में बाबा ने कहा कि पढ़ाई का लॉ है नियमित पढ़ना, कभी न पढ़ना, यह तो लॉ नहीं है। बाबा ने पढ़ाई के लिए बहुत सारे प्रबंध दिए हैं। मुरली पोस्ट से आती है, जैसे आज भी आती है, और आज हम सभी के पास तो मुरली हाथ में है। तो बाबा कहते हैं कि 7 दिन का कोर्स लेकर कहाँ भी पढ़ सकते हो, पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करनी है। आज का गीत था ओम नमः शिवाय। फिर आज बाबा ने हम बच्चों को याद दिलाया कि किस प्रकार से रचयिता और रचना का बाबा ज्ञान देते हैं, और आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हुए हम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनाते। तो बाबा कहते, सुबह उठ करके यह स्वदर्शन चक्र घुमाना है। आज ये भी हम बच्चों को याद दिलाया कि तुम ही स्वच्छ बुद्धि थे और तुच्छ बुद्धि बन गए। अब फिर से स्वच्छ बुद्धि बनाने में आया हूँ। मैं तुम्हें मनुष्य से देवता बनाता हूँ। सभी स्त्री पुरुष इन लक्ष्मी नारायण को नमन करते हैं, क्योंकि ये उच्च बुद्धि, पुरुषोत्तम बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि है। लेकिन यह नहीं जानते कि वह कब आए, उन्होंने क्या किया, यह कौन है, यह नहीं जानते। आज भारत के लिए भी बाबा ने बहुत सुंदर हमें बातें बताई कि किस प्रकार से भारत का गायन है। भारत में ही परमात्मा आते हैं। अविनाशी बाप परमपिता परमात्मा की ये अविनाशी जन्म भूमि है। सतगति दाता का जन्म, पतित पावन का जन्म स्थान है, इसलिए यह बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान है। तो बाबा कहते हैं यह नशा होना चाहिए कि भारत सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। हमारे गॉड फादर, माता पिता, पतित पावन, सर्व के सदगति दाता का जन्म स्थान है, लेकिन यह किसी को पता नहीं है। तो बाबा कहते हैं सबको बताओ, ये भारत सबसे महान तीर्थ है। फिर आज बाबा ने बाबा शब्द के लिए भी बहुत सुंदर कहा कि बाबा अक्षर बहुत लवली है। बाबा हम मनुष्य को देवता बनाते हैं, तो इतना लवली बाबा हम बच्चों के लिए आया हुआ है। कृष्ण को श्याम और सुंदर कहते, क्योंकि यही आत्मा है जो पतित बनती है और फिर यही नंबर 1 सुंदर पावन बनती है, इसलिए इनको श्याम सुंदर कहते। दुनिया वाले ये नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण का आपस में क्या संबंध है, लक्ष्मी नारायण का और राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है। तो हम ही बच्चे जानते हैं जो हमको समझाना है। फिर आज बाबा ने कहा कि तुम जो कुछ पढ़ते आए हो उनमें कोई सार नहीं। अभी बाबा खुद बैठ 5000 वर्ष के बाद राजयोग की फिर से शिक्षा दे रहे हैं, गीता सुना रहे हैं। इसलिए सृष्टि के आदि मध्य अंत की जो बातें है, गीता है, वो एक बाप ही सुनाते हैं। कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई, क्योंकि उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है। फिर ये भी कहा कि जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच पद पाते जाएंगे। ब्राह्मणों को ही बाबा पढ़ाते हैं, और ब्राह्मण बच्चे जब तक जैसे शूद्र से ब्राह्मण न बने तब तक देवता बन नहीं सकते। आज बाबा ने कहा कि अव्यक्त नाम भी कईयों के रखे। साकार में जब पाठ था तो अव्यक्त नाम कईयों के रखे, लेकिन अभी रखते नहीं है, क्योंकि बाप का बनकर नाम रखा कर फिर भाग जाते, यह शोभता नहीं। इसलिए बाबा ने नाम देना बंद कर दिया। यह जो बातें हैं यह सारी ज्ञान की नई बातें हैं, जो कोई भी शास्त्र आदि में नहीं है, एक बाप ही सुनाते हैं। फिर बाबा ने कहा भगवान का रहने का जो स्थान है वह सबसे ऊंच है, और एक भगवान ही ऊंच ते ऊंच निराकार परमपिता परमात्मा है, जो सभी आत्माओं का बाप है। तो हिसाब है ना कि बाबा से 5000 वर्ष मिले हुए, बाप से विदाई ली। अभी फिर हम स्वर्ग में पहले पाठ बजाए, फिर पाठ बजाते बजाते नीचे उतरते आए, अब फिर से बाप के पास आ गए हैं। यह पढ़ाई थोड़ी देर के लिए फिर खत्म हो जाएगी, फिर सबको जाना है वापस।
स्कूल के लिए आज बाबा ने बार बार हमको समझाया है कि पढ़ाई के लिए अटेंशन देना है, क्योंकि हमें वर्षा लेना है तो बाप को याद करना है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। बार बार बाबा ने हम बच्चों को आज स्वदर्शन चक्रधारी बनने के लिए कहा, साथ साथ पढ़ाई पर अटेंशन देने के लिए कहा। बाबा ने कहा कि जैसे युधिष्ठिर और धृतराष्ट्र का उदाहरण दिया कि बाबा माया से युद्ध करना सिखलाते हैं, इसलिए युधिष्ठिर भी कहा जाता है। और बाबा कहते जीत तो तुम्हारी है, लेकिन तुम्हारी युद्ध जो है वो जिस्मानी युद्ध नहीं, न देवता असुरों की युद्ध है, न पांडव कौरवों की, लेकिन तुम्हारी माया के साथ युद्ध है, जो बाबा हम बच्चों को सिखलाते हैं। बाबा ने कहा कि कलंगी अवतार गाया गया है तो ये बाप का ही है, क्योंकि बाप के ऊपर बहुत कलंक लगते, उनको सर्वव्यापी कहते हुए ठिक्कर बित्तर में हम बच्चों ने बिठा दिया, तो सबसे ज्यादा गाली हमने बाप को दी है। तो बाबा कहते कच्छ मच्छ अवतार ठिक्कर बित्तर सब में ईश्वर को बिठा दिया। तो बाप आकर फिर से यह गुह्य राज समझाते हैं। बाबा हम बच्चों को याद दिलाते कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, तुम ही पवित्र पूज्य थे, अब आकर पुजारी बने हो, पवित्र राजाओं की अपवित्र पूजा करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि सतयुग में तुम डबल सिरताज थे, तो पवित्र की ही पूजा होती है, हमें फिर से वैसा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाला बनना है। आज कमल फूल को भी बाबा ने याद किया कि निशानी जो है वो विष्णु जी को दे दी है, लेकिन कमल फूल समान तुम ब्राह्मण बनते हो, बाकी निशानी विष्णु को दे दी है, क्योंकि तुम सदैव एक रस नहीं रहते हो। कमल फूल समान बनते 2 वर्ष के बाद फिर पतित भी बन पड़ते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं कि वो निशानी विष्णु को दी गई। आज याद दिलाया कि तुम्हारा सर्वोत्तम कुल ब्राह्मण कुल है, ब्राह्मण चोटी है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अलग अलग वर्णों में हम बच्चे आते हैं, लेकिन शूद्र से फट से देवता नहीं बनेंगे, पहले ब्राह्मण बनना पड़ेगा। बाबा कहते हैं कि कई बच्चे हैं जो ऐसे बाप को भी फारकती दे देते हैं। आश्चर्यवत बाबा का बनंती सुनंती भागंती माया का बनंती ट्रेटर बनंती मेरी निंदा करावंती। इस प्रकार से बाबा कहते हैं कि बाप बच्चे भाग जाते तो ऐसे सतगुरु का निंदक स्वर्ग की ठोर नहीं पाते हैं। बाबा ने कहा कि सभी आत्माओं का बाप टीचर गुरु एक ही है, हमको पढ़ाने वाला विचित्र और विधेयी है। बाबा कहते मेरी जन्म पत्री कोई नहीं निकाल सकता, बाकी सबके शरीरों के नाम बदले होते, लेकिन मेरा एक ही नाम शिव स्थायी है, जो कभी बदल नहीं सकता। तो इस प्रकार से आज बाबा ने हम बच्चों को विचार सागर मंथन करने की भी खास श्रीमत दी है। धारणा में हम बच्चों को बाबा ने याद दिलाया कि सर्वोत्तम कुल की स्मृति से गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है, कभी भी सदगुरु की निंदा नहीं करानी है, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी, स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है, फुर्सत मिलने पर विचार सागर मंथन जरूर करना है। तो आज पूरा दिन हम याद रखेंगे, जब भी समय मिलेगा हम विचार सागर मंथन करेंगे। आज वरदान में हम बच्चों को वरदाता बाप ने वरदान दिया, बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाले मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम भव। जैसे बाबा ने कहा जाता है अपनी गोट तो नशा चढ़े, दूसरे की कमाई पर कभी आंख नहीं जानी चाहिए। दूसरे के नशे को निशाना बनाने के बजाय बाप दादा के गुण और कर्तव्य को हम बच्चों को निशाना बनाना है। बाप दादा के साथ हम बच्चों का भी कर्तव्य है अधर्म का विनाश, सत धर्म की स्थापना। तो अधर्म का विनाश करने वाले अधर्म का कार्य या दैवी मर्यादा तोड़ने का कार्य नहीं कर सकते, वही मास्टर पुरुषोत्तम होते हैं। आज मुरली में भी बाबा ने हम बच्चों को डबल अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम इस प्रकार से हमें टाइटल लेने हैं और वैसा बनना है, ये याद दिलाया। स्लोगन में बाबा ने हम बच्चों को कहा कि नॉलेजफुल बन, व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो समय बच जाएगा। तो एक भी सेकंड हमारा व्यर्थ प्रश्नों में न जाए, इस प्रकार से हम बच्चों को पुरुषार्थ करना है जो हमारा समय बच जाए। ओम शांति।